जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मोनू की माँ उसे उठाती है। उठ रहा हूँ माँ, तुम भी मुझे रोज रोज सुबह उठा देती हो। तुम जानती नहीं हो क्या कि स्कूल मेरे नाना जी का है। मैं जल्दी जाऊँ या लेट, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। नाना जी का स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट से जाओगे। जब सारे बच्चे जाते हैं तभी तुम भी जाओगे। पर मोनू अपनी माँ की एक नहीं सुनता और टीवी देखने बैठ जाता है। इधर सारे पक्षी के बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं, पर मोनू अभी भी टीवी देख रहा था। मोनू चलो जल्दी जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। माँ मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे ये एपिसोड देखने दो, मैं ये देख के ही जाऊंगा। अपना एपिसोड खत्म करने के बाद मोनू स्कूल चला जाता है। मोनू तुम इतनी लेट से आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि स्कूल 8 बजे शुरू होता है। तुम रोज रोज लेट आते हो। टीचर, वो मेरा फेवरेट एपिसोड चल रहा था टीवी पर, तो मैं वही देख रहा था। ठीक है मोनू, ये तो तुम्हारा ही स्कूल है, तुम कभी भी आ सकते हो, या फिर तुम्हारा मन ना करे तो तुम मत आओ, तुम्हारा अटेंडेंस लगा दूंगा मैं। मोनू को कोई भी टीचर कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो उसी का स्कूल था। उन्हें डर था कि अगर वो कुछ कहेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मोनू की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन, मोनू ये तो मेरी नोटबुक है, तुम तो खुद अपना होमवर्क करके नहीं आए हो और तुम मेरी नोटबुक ले रहे हो, ये तो गलत है ना। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा स्कूल है और मैं होमवर्क करके आऊँगा? मैं होमवर्क नहीं करूँगा, मैं तो खेल रहा था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम अपना नोटबुक मुझे नहीं दोगे? मैं जो भी मांगूंगा तुम सब मुझे दोगे। मोनू की शैतानियाँ और भी बढ़ते जा रही थी। वो स्कूल के सारे बच्चों को ऐसे ही परेशान करता। कभी किसी से अपना होमवर्क करवाता, किसी से अपना बैग उठवाता और कभी तो किसी का लंच खा जाता था। चिंटू, तुमने अपना सारा होमवर्क कर लिया है, तो फिर ये दूसरी कॉपी किसके लिए बना रहे हो? चिंटू बहुत डर जाता है, पर अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है। चिंटू, क्या बात है? आजकल तुम अपना टिफिन लेकर जाते हो, फिर भी तुम घर आते हो तो इतने भूखे रहते हो। स्कूल में कुछ हुआ है क्या? चिंटू सारी बातें अपनी माँ को बताता है। अगले सुबह चिंटू की माँ और सारे बच्चों की माँ स्कूल में आती हैं। आप कैसे टीचर हैं? यहाँ हमारे बच्चों को इतना परेशान किया जा रहा है, पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं खुद यहाँ काम करता हूँ। आप काम करते हैं, इसका मतलब क्या? आप टीचर हैं, अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो कौन देगा? तब तक वहाँ मोनू के नाना जी आ जाते हैं। क्या बात है, आप सारे पेरेंट्स? आज तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी नहीं है। सारे पेरेंट्स मोनू के नाना जी को सारी बातें बताते हैं। मोनू, तुमने ऐसा क्यों किया? मोनू कुछ नहीं बोलता है। ये तुम्हारा स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे बच्चों को परेशान करोगे। मैंने तुम्हें यही सिखाया है। मुझे माफ कर दीजिए नाना जी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम सभी मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि ये मेरे नाना जी का स्कूल है तो मैं बहुत आराम से रहूँगा, इसीलिए मैंने गलती की, पर अब मैं कभी गलती नहीं करूँगा। ठीक है मोनू, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं। उस दिन के बाद से मोनू बिल्कुल सुधर गया था। वो टाइम से स्कूल जाता था, अपना होमवर्क करता था और सबके साथ मिलके अपना लंच करता था। मेरी ऐसी ही कहानी, हाँ नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए
लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।